मेरे प्यारे दोस्तों, आपको होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका आपके चैनल स्टोरी टाइम पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई स्टोरी के साथ जिसका टाइटल है होलिका और इलोजी की प्रेम कथा। आज हम अपनी स्टोरी में होलिका के बारे में कुछ जो तथ्य हैं उनको जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। होलिका नाम आते ही हमारे मन में उल्लास, उमंग और रंगों की अनुभूति होने लगती है। जैसे ही हमें पता चलता है होली का त्योहार आने वाला है तो हम खुशी खुशी से यहाँ वहां झूमना शुरू करते हैं और वेट करते हैं कब होली आएगी। हम बच्चों के अंदर तो बहुत उत्साह रहता है होली को देखते हुए। रंगों का ये पर्व भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। होली का नाम लेते ही हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है कि होली का त्योहार आएगा तो ऐसे करेंगे, ये खाएंगे, यहाँ जाएंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे। होली पर प्रहलाद और होलिका से जुड़ा प्रसंग भी याद आते हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन रंग पर्व मनाया जाता है जिसको रंग वाली होली के नाम से भी जाना जाता है। होलिका दहन बुराई के प्रतीक के तौर पर किया जाता है। दहन से पहले होलिका की पूजा भी की जाती है, लेकिन कभी आपके मन में ये आया कि पहले होलिका को जलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, ऐसा क्यों? होलिका को वैसे तो बुराई का प्रतीक माना जाता है और उसका दहन किया जाता है, उसे जलाया जाता है। होलिका अगर वास्तव में बुराई का प्रतीक होती तो उसकी पूजा नहीं की जाती। होलिका और प्रहलाद के बारे में हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इलोजी के बारे में, इलोजी एक व्यक्ति है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में इलोजी को अमर माना जाता है। मारवाड़ के कई गांवों में उनकी कई प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पुरानी कहानियों के अनुसार असुर राज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका और पड़ोसी राज्य के राजकुमार इलोजी एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों का विवाह तय हो चुका था। इधर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान था। विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि मेरे महल में, मेरे राज्य में कोई भी विष्णु भगवान की पूजा अर्चना नहीं करेगा और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया तो उसके प्राण ले लिए जाएंगे, उसको मार दिया जाएगा। लेकिन उसका जो पुत्र था वो विष्णु भगवान का भक्त था और दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप इतना अत्याचारी था, प्रहलाद उतना ही साधु स्वभाव का था। हिरण्यकश्यप चाहता था जब वो प्रहलाद को मारे तो वो यूं ना लगे कि हमने प्रहलाद को मरवाया है, वो एक दुर्घटना लगे। इसी बीच उसे अपनी बहन होलिका को मिले वरदान की याद आई। होलिका अग्नि की भक्त थी और उसे अग्नि भगवान से वरदान मिला हुआ था कि अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बताया या उसको बोला कि तुम्हें प्रहलाद को आग में लेकर बैठना है और उसको हम जो अपनी योजना थी उसने होलिका के साथ शेयर की। होलिका ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं इस गलत काम में आपका साथ नहीं दूंगी। हिरण्यकश्यप होलिका की कमजोरी जानता था तो उसने उसको धमकी दी कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। अब होलिका ने उनकी बात मान ली और वो जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो क्या पता जो हिरण्यकश्यप है उसका भाई है वो इलोजी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा दे। होलिका धर्म संकट में पड़ गई। आखिरकार उसने कठिन फैसला लेते हुए अपने भाई की बात मान ली, क्योंकि उसे डर था कहीं हिरण्यकश्यप उस इलोजी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। फाल्गुन माह पूर्णिमा के दिन होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और इसी दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं आज के दिन ही तुम्हारी शादी इलोजी से करवा दूंगा। लेकिन उसको पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। होलिका इस बात से अनजान थी क्योंकि उसको ये लगा था अगर तू प्रहलाद को लेकर आग में बैठेगी तो तुझे कुछ नहीं होना, प्रहलाद मर जाएगा, तू वापस आग से सही सलामत बाहर निकल आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होलिका आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। यही दिन होलिका और इलोजी के विवाह का भी दिन तय हुआ था, जैसा कि मैंने अभी आपको आगे बताया। इलोजी इन सब बातों से अनजान था। वो नियत समय पर बारात लेकर राजमहल आ पहुंचा। वहां आकर जब उसे सारी बातें पता चली तो उस पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। वो नहीं जानता था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है। अब जो इलोजी था उसने आजीवन विवाह नहीं किया और वन प्रांतों में भटकते भटकते अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। आज भी हिमाचल प्रदेश और राजस्थानों में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये होलिका की प्रेम कथा थी। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी
कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलूंगी आपसे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू। होलिका दहन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।